आप भी एफिल टॉवर के नीचे सेल्फी लेना चाहते हैं? स्विस एल्प्स की बर्फीली वादियों में सुकून का एहसास करना चाहते हैं? या फिर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे खूबसूरत देशों की सैर करना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की? नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है एक बेहतरीन यूरोप टूर पैकेज हाइलाइट्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं जैन भोजन। अप्रैल मई जून की बुकिंग प्रारंभ है, जल्दी करें, सीटें सीमित। विरोध बहुत कर देते। मैंने उनसे पूछा, महाराज जी देखो मैं परेशान हूं, तुम नहीं। मैं परेशान हूं कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं किसी से कुछ बोलता नहीं हूं, मैं किसी को बिगाड़ता नहीं हूं, किसी की नकल करता नहीं हूं। दुनिया में कौन साधु क्या कर रहा हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मेरा विरोध हो रहा है। तो मुझे बता दो मेरे में गलती क्या है? गलती क्या है? 1 किलो स्कूल में 60 बच्चे थे। 60 बच्चे होने पर लोग सुसाइड करने जा रहा थे। उसने कहा दूसरे को फोन और कर लूं। तो उसको फोन किया तो वो कह रहा मैं भी यही प्लान बना रहा हूं। बोले अभी प्लान मत बना, यहां आके मिल पहले अपन। तीसरे को फोन हुआ, पूरी क्लास में 59 बच्चे फेल थे। अब 59 बच्चों की टी पार्टी हुई। बोले पास कौन है? बोले फलाना चंद पास है। अपन चंद के स्थान पर लगा दो फलाना सागर पास है। वो पास है। 59 लोगों ने मिलकर के उसका बहिष्कार किया। तू पास हुआ क्यों? समाज से सबसे मिलकर नहीं चल सकता था? तेरे कारण मेरी बेइज्जती हो रही। यदि तू भी फेल हो जाता तो घर में कह देते साफ पेपर आउट ऑफ कोर्स। बच्चों को क्या बहाना मिल जाता? साफ पेपर आउट ऑफ कोर्स आया, पढ़ा ही नहीं गया, वो कोर्स में आया, देख लीजिए कोई पास नहीं हुआ। अब किसी से कहते हैं आउट ऑफ कोर्स था तो वो पास क्यों हो गया? वो पास क्यों हुआ? हमारे पूज्य गुरुदेव के ऊपर यही उंगली थी कि ऐसी साधना ऐसी तपस्या करते थे कि अन्य साधुओं की भजती। भाई पंचम काल है, हीन संगनन है, तो लोग क्या कहते थे? हीन संगनन तो आचार्य विद्यासागर कौन से काल के हैं? बेबी, जब हीन संगनन में वो बिना कूलर पंखे के रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? इनके कारण बेइज्जती हो रही उनकी। और आचार्य से भी पंखा ले लेते तो हाँ ये ठीक है, अच्छी मैचिंग कर, कम से कम समाज को लेके साथ चलो। बहिष्कार होता है। 59 लोगों ने मिलकर बहिष्कार इसलिए किया कि ये पास क्यों हुआ है। 90% लोगों का विषय। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब बताओ आप पे काबू कैसे पाया जाए? अब मैंने कहा भाई तूने पूछा ही है तो मैं भी ताजश्री से कम नहीं हूं। अर्जुन ने क्या पूछा ताजश्री से कि आपके प्राण कैसे ले जाते? अब ताजश्री ने खुद ही बताना पड़ा। मैंने कि मैं बताऊं? सुनो रे सारे विरोधियों सुनो, सुधा सागर को ऐसे काबू नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं, यहां तो दान ऐसे ही आएगा। बस एक तरीका है, इन दानियों को भड़का दो। मुझे तो भड़का नहीं पाओगे, इन दानियों को भड़का दो। सुधा सागर जहां जाए कोई भी व्यक्ति दान नहीं देगा। हमारे पहले आ जाया करो, हमारे पहले आया करो और पूरे गांव में डंडोरा पीटो, देखो सुधा सागर आने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति 1 रुपया दान नहीं देगा। जैसे हमने गौसलपुर के लिए कहा था, ये अभियान चलाओ रे तुम लोग। ये विरोधियों के लिए कह रहा हूं, जहां मेरा जाने का हो तुरंत पहुंचो वहां। हालांकि कुछ काम कर रहे हैं साधु, कर रहे हैं, कुछ साधु भी कर रहे हैं, कुछ पंडित भी कर रहे हैं। देखो सुधा सागर आएंगे, वो दान पे बोलेंगे तुम्हें 1 रुपया भी दान नहीं देना है, पर हमारे भक्त कबूतर के समान है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। और मैं कह देता हूं देखो भैया जो महाराज कह गए हों उनकी बात मानना, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो उल्टा और करते हो। जहां कोई मना करके जावे वहां सबसे ज्यादा दान होता है।
सांगानेर के अंदर जब मूर्तियां निकली, अभी 2017 में कब निकली थी समन सन याद नहीं है, तो एक दक्षिण वाले साधु ने विरोध किया, बड़ा आचार्य था, कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। इतना ज्यादा विरोध किया, इतना ज्यादा विरोध किया, इतना ज्यादा विरोध किया, लोग कहने लगे मुराद जी बहुत विरोध हो रहा है, आपके मूर्ति निकालने का बहुत गंदा विरोध हो रहा है, बहुत बुरी तरह विरोध हो रहा है, अब ये कार्यक्रम तो फेल हो जाएगा। मैंने कि डबल तैयारी कर लो। महाराज जी कोई नहीं आएगा, विज्ञापन का युग है, आपके विरोध में पूरे व्हाट्सएप भरे पड़े हैं, पूरा दक्षिण भारत में मंदिरों में व्हाट्सएप चल रहा है, कोई नहीं जाएगा। मैंने कि डबल तैयारी कर लो, मैंने कि डबल तैयारी कर लो, ये शुभ शगुन है, हमारे शगुन उल्टे सीधे होते ही है। मैंने 3-4 बार, शायद 3 बार मूर्ति निकाली, पूज्यवर देशभूषण महाराज जी ने भी निकाली, आज तक कभी उसमें दक्षिण के लोग नहीं आए। खूब प्रचार किया, 99 में तो हमने दक्षिण में खूब प्रचार कराया था, संस्थान कुछ बच्चे लोग थे, मैंने कि वहां पर पब्लिक नहीं आई, मेरे कहने पर भी नहीं आई। लेकिन इस बार चमत्कार हुआ, उस साधु ने इतना विरोध दक्षिण में किया, इतना विरोध किया कि दक्षिण भारत से 1 लाख व्यक्ति आए। 1 लाख, ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग, बिना काउंटिंग वालों की गिनती नहीं कर रहा हूं, काउंट 1 लाख व्यक्ति से ऊपर लोग दर्शन करने आए। मैंने कि भैया कैसे पधारे, पिछली बार तो हमने तक बुलाया तो भी, इस बार कैसे आए? बोले महाराज आपके दुश्मन की बदौलत। अब बोलो क्या करोगे रे, थक जाओगे रे, काय को सिर फोड़ रहे हो, ये पहाड़ है, थक जाओगे, सिर फूट जाएंगे, उल्टा होता है, तुम विरोध करके हमें डाउन करना चाहते हो, और हम भीम है भीम। दुर्योधन ने जहर भरी खीर पिला के कहां पटक दिया? समुद्र में, और नीचे शेष नागों के पास पहुंच गया तो शेष नाग ने काटा, शेष नाग का काटा बचता नहीं, वैष्णव दर्शन की कथा है। भीम को भूखा तो रहता ही था, तो भीम को खीर खिला करके पटक दिया उसको, अब मर जाएगा ये। नीचे शेषनाग पहुंचे, शेषनाग ने काटा, जैसे ही काटा तो वो होश में आ गया, क्योंकि जहर ने जहर। तो शेषनाग कहते तू कौन है, मेरे काटने पर तो दुनिया मर जाती है, तू तो जिंदा हो गया। उसने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं पांडु पुत्र हूं, मेरा एक कौन सा भाई, चचेरा भाई, जो भी हो बड़े बात, उसने ऐसा ऐसा किया। तो शेषनाग को बड़ी दया आई, बोले भीम ये अमृत रखा है, एक कटोरे में 7 हाथी का बल है, अब जितने कटोरा पी जाए, तो खीर खा के प्यास तो लगी थी, पट्ठा 10 कटोरे पी गया। एक कटोरे में कितना था, तो 10 का कितना हुआ, अब लो। अब वो 70 हाथी का बल लेकर के जब बाहर आया, भीम कहता वैसे ही भारी था, और अब तो ये यदि इसको जहर पिला के समुद्र में नहीं पटकते तो अच्छा था, कम से कम भीम भीम ही था, अच्छा था भीम। दुर्योधन पता है, शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन तूने गलती की, भांजे तूने गलती की, कम से कम उसको यहीं खेलने खाने देते तो कम से कम भीम भीम ही रहता। अब तूने जहर पिलाया, वो 70 हाथी का बल लेके और आ गया। जब जब तुम विरोध करोगे, एक एक विरोध में 10-10 हाथी का बल बढ़ेगा, बढ़ेगा। जितना जितना विरोध करोगे, जितना जितना तुम मिटाने का भाव करोगे, उतने उतना गुण बढ़ते हैं।